आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इस बार आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो लोग सभी लोग प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी का यह क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, पैटर्न को समझ लीजिए कि किस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी भी करिएगा, आपके पास एक सुनहरा अवसर है। और फ्रेंड्स, इस बार आप निश्चित रूप से प्रयास करिए कि इस बार आपका जॉब हो जाए, ठीक है ना। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और पूरा जब कंप्लीट सेशन देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में आप अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, यहाँ पर देखिए एनटीपीसी, और ये पिछली बार वैकेंसी 2019 में आई हुई थी। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन नंबर भी दिया गया है CEN 01 2019, ठीक है। एग्ज़ाम जो हुआ था ये 1/2/2021 का एग्ज़ाम डेट है। एनटीपीसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको पता है कि एनटीपीसी का जो पेपर होता है ये सीबीटी मोड में होता है, ऑनलाइन पेपर लिया जाता है और एग्ज़ाम कई दिनों तक चलता है। पिछली बार तो महीनों एग्ज़ाम चला था, और आप कहेंगे तो मैं सभी पेपर्स को आपको डिस्कस करवा दूंगा। ऑलरेडी मैंने एक पेपर करा रखा है आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए एनटीपीसी आपको स्पष्ट दिख रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया गया ना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, और इसी के आधार पर दिए गए व्यंजक में पीओ का केओ के साथ क्या संबंध है ये आपको बताना है यहाँ से, ठीक है। यानी कि इन पीओ और केओ के बीच आपको रिलेशन बताना है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, आपको साइन के आधार पर, यहाँ पर आप डॉलर वाला साइन देख रहे हैं, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन जोड़िए। तो यहाँ पर आपको ये वाला रिलेशन आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। करेक्ट ना, MONO की माँ है, यानी कि PO जो है ये माँ हो गई किसकी, QO की, QO की माँ हो गई, ठीक है। अब इसकी माँ ये हो गई, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढिए। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो MONO का पिता है, यानी कि ये QO जो है अब RO का पिता है, तो इसका ये बेटा था, ठीक है। अब इसके ये पिता बन गया ना। अब देखिए, ये वाला रिलेशन ढूंढिए। अब ये वाला मैं कह रहा है कि ये MNO का भाई है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना। मतलब ये दोनों या तो भाई बहन है, ये हो सकता है ये बहन हो, ये तो कन्फर्म हो गया कि भाई है, ठीक है। तो इतना आप अभी रहने दीजिए, फिर आगे ये वाला रिलेशन ढूंढिए। तो कह रहा है कि ना, ये वाला में देखिए, यहाँ पर MONO की पुत्री है, यानी कि TO जो है इसकी पुत्री है, ठीक है ना, इसकी पुत्री है। क्लियर। तो ये तो अब भाई बहन हो गए, और इसका भी लड़का लड़की ये है और इसका भी लड़का लड़की ये है, यानी कि KO और यहाँ पर देखिए QO, मतलब KO और QO ये पति पत्नी है। ये QO पति है, ठीक है, और ये इसकी पत्नी हो गई, इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। आप देख सकते हैं QO जो है, QO इसकी माँ है PO। तो वही पूछ रहा है कि PO का KO के साथ क्या संबंध है। तो अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर QO की पत्नी है KO, ठीक है ना, तो PO क्या हो गई इसकी, क्योंकि ये इसकी पति की माँ है ना, यानी कि इसकी सास है। क्लियर हो रहा है। तो यही ऑप्शन में दे रखा है पति की माँ। हो सकता है आप मुझसे बेहतर तरीके से समझ लें, एक बार खुद से प्रयास करिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। चलिए, अब देखिए, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है 22 दिसंबर के दिन, ठीक है ना। और सबसे बड़ा अगर दिन पूछेगा तो 21 जून के दिन। और आपको पता है 21 जून के दिन जो है विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से प्रश्न को ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये कई दफ़ा मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ, आपने भी पढ़ा हुआ बुक में,
कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक जो है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। यहाँ पर देखिए लॉर्ड रिपन दिया गया है, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और लॉर्ड रिपन ने ही जो है, आपको याद होगा जो लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था, उसको लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में ही प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, और आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया हुआ है, वो देखिएगा। देखिए भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया। यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नाम रखा गया था किस योजना का, सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है। तो ये इंदिरा आवास योजना था, ठीक है ना। इंदिरा आवास योजना ये राजीव गांधी जी के समय में स्टार्ट किया गया था 1985 में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद 2016 में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसका नाम करके इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2016 को। क्लियर हो रहा है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान दिया गया कि वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो इन्होंने जो है जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना, जालियांवाला बाग नरसंहार, ये हुआ था कब, 13 अप्रैल 1919 को। डेट सहित आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से बार बार प्रश्न बनता है कि किस त्यौहार के दिन हुआ था। ये पिछले भी वीडियो में शायद पूछा गया था, वैसाखी के दिन हुआ था, ठीक है। कहाँ पर है ये जालियांवाला बाग, अमृतसर में है। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए कर रहा है ना, इनको जोड़ना है तो आप इजी वे में जोड़ लीजिएगा। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, ठीक है ना, निकाल के देख लीजिए। अब देखिए 3 चौका 12, तो ऊपर 4 आ गया, फिर 3 चौका 12, तो 4 गुना 4 ये 16 हो गया। फिर देखिए 4 तिहाई 12, ठीक है, यानी कि 3 तिहाई 9 हो गया। अब देखिए 16 4 20 और 9 29 और बटा में 12, 29/12। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम का नाम हमारा सक्सेस केंद्रा क्विज है, ठीक है ना, वहाँ से जुड़िए, मैथ स्वयं हल करिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है ना, बम्बई से हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, आपको भी याद होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, आप खुद से भी अभी सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अन्यथा पीडीएफ मैंने आपको जैसे बताया है कि टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, चाणक्य की है, ठीक है। और इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की है, और कलहन की राजतरंगिणी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाई डिटेक्टर ये झूठ पकड़ने वाला मशीन है। लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है ना, पॉलीग्राफ कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। 2020 तो छोड़िए, अभी भी है 18 वर्ष, आपको पता है ना, 18 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए यहाँ पर 2020 पूछ दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए ये पासा दिया गया और पूछ रहा है ना कि उस अक्षर का चयन करिए जो एफ के विपरीत है, अपोजिट फेस है। तो यहाँ पर देखेंगे एफ के विपरीत में यहाँ पर दे भी रखा है, और ये सब क्वेश्चन पासा वाला डाइस वाला ये आपको बखूबी आता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति आपको पता है खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्य और अनाज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति है, ये नीली क्रांति है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। पुनः समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। और ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, 24 सितंबर 1932 यहाँ पर दे भी रखा है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। पलासी के युद्ध हुआ था कब, 23 जून 1757 को, ठीक है ना, 23 जून 1757 को हुआ था, याद रखिएगा। और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ अंग्रेज थे, ठीक है ना, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, अंग्रेज जीत गए थे। तो ये बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है ना, याद रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो घटा देना है भाई। इसमें क्या है, आप इतना से ही पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको घटा के देखिए तो ये 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा। अब देखिए ऑप्शन में तो यहीं पर सिर्फ 8 दिया गया है। क्लियर, तो ज़्यादा समय बर्बाद भी नहीं करना है, समय को सेव करना है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, कह रहा है कि नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों ने एक साथ मिलकर के उसी कार्य को पूरा करने में कितने समय लगाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/10। मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ, आपको दूसरा तरीका याद भी होगा और आप जानते भी होंगे। इनका एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इनका एलसीएम लीजिएगा तो ये 60 आएगा। तो देखिए 10 छक्के 60 और 12×5 = 5, यानी कि 11/60 हो गया। इसको उलटना होता है, 60 ये 11 हो गया। अब इसको निकाल लीजिएगा और फर्दर तोड़ करके, तो देखिए 11×5 = 55 और 5 60/11। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये सब आप खुद से सॉल्व करिए। देखिए ईवीएम का आपको पूरा नाम फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। गलत दिया गया है यहाँ पर, ये वाला देखिए थर्ड ऑप्शन पर सही लगा, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर करेक्ट नहीं, रूट अंडर जो 2916 दिया गया है इसका मान 54 है। इतना तो आप पहले से भी जानते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए पहले आप कुछ दिमाग मत लगाइए, डेसिमल को आप भूल जाइए। सबसे पहले तो इतना मान 54 दिया गया है, ठीक है। कितने अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद, ठीक है। तो 2 अंक रूट में है तो यानी कि 1 अंक, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इतना पहले 54 लिख दीजिए। फिर देखिए कितने अंक के बाद डेसिमल, 4 अंक के बाद। इससे निकालिएगा बाहर तो 2 अंक आएगा। फिर देखिए वर्ग से बाहर निकालिएगा रूट से। फिर देखिए इतना लिख दीजिए आप, कितना 54। कितने अंक के बाद डेसिमल है, 2 2 4 2 6, यानी कि अब बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितने अंक के बाद डेसिमल है, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो अब बाहर निकालिएगा तो 4 अंक के बाद हो जाएगा 1 2 3 4। अब क्या करिए, आप सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए 1 अंक के बाद डेसिमल है, यह हटाएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल है, इजीली आ गया। 1 अंक के बाद था तो ये 5.4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद है, ये 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद हो गया, ये हटा दीजिए आप। ये देखिए 4 अंक के बाद है, तो 4 अंक के बाद डेसिमल हो गया, हटा दीजिए। अब देखिए कितना हो गया, तो 5.4 0.54, फिर देखिए यहाँ पर 0. सबको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है ना। तो आप जोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है, तो ये वर्कशीट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो आपको भी पता है ये कौन थे। तो फ्रेंड्स ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे, ठीक है ना। और 1984 में ये अंतरिक्ष गए थे, ठीक है, 1984 में। और ये किस विमान से गए हुए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये सोयूज, यहाँ मैं लिखता हूँ सोयूज T11 से इन्होंने उड़ान भरी थी, ठीक है, राकेश शर्मा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन और 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप साथ साथ याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से 4 गुनी है। x मान लीजिए, माँ की आयु 4x हो जाएगा। आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने किया था, 1784 में विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देख लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए A/B दिया गया है 3:4। तो यहाँ पर कुछ नहीं, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, A का कितना हो जाएगा 3, B का कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 5 गुना 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 गुना 4 हो जाएगा। B का वैल्यू पुट करिए, A का वैल्यू पुट करिए, निकाल लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। करके मैं दिखा दूँ क्या। तो देखिए 5 गुना 3 15 माइनस 4 3 12, और ये देखिए आपका हो जाएगा कितना, 7 3 21 प्लस 4 दूनी 8। 15 में से 12 गया 3 और 21 8 29, 3/29 देखिए आ गया। चलिए वही क्वेश्चन जो है मैंने बताया था कि 20 दिन में ये साफ करती है, 30 दिन में साफ करती है, दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। उसी तरह से आप इसको भी निकाल लीजिएगा, 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। एलसीएम इसका कितना निकल के आ जाएगा बताइए। एलसीएम इसका 60 निकल के आ जाएगा। तो 20 3 60 और 30 दूना 60, यानी कि 5/60, ठीक है। तो ये काट दीजिए, 1/12 हो जाएगा। उलटना है फिर इसको, तो 12 दिन आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये आपको पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लीजिए, फिर गुना वाला कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर -42। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं से हल करेंगे। हाँ अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग में आपको बता दे रहा हूँ,
देखिए यहाँ पर क्या है कि H के बाद K के बाद N के बाद Q और Q के बाद यहाँ पर क्या आएगा। और यहाँ पर देखिए 3, 9, 15, 21 इस तरह से क्रम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर अंक पूछता तब तो 21 के बाद क्या आता, मतलब अगला यहाँ पर लेटर दे देता और बताता उसके बाद क्या आता, लेकिन आपसे लेटर पूछा है। तो देखिए H के बाद K। अच्छा देखिए H का पोजीशन 8वां है, K का पोजीशन कितना है, K का पोजीशन 11वां, यानी कि 8, 9 और 10 2 का गैप हो रहा है, ठीक है ना, 2 का गैप है। उसके बाद K के बाद N, देखिए K के बाद L M फिर N आता है, 2 का गैप है। फिर N के बाद देखिए N O P और फिर Q आ रहा है, 2 का गैप है। Q के बाद होगा R S, यानी कि 2 का गैप के बाद T आ जाएगा, तो यहीं पर T दे रखा है। चलिए उसके बाद देखिए अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कि अमृत योजना कहा जाता है, इनमें से किससे संबंधित है, अमृत योजना, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ था अमृत योजना, और इसका उद्देश्य जो था ये मूलभूत नागरिक सुविधाएं जो थी इसको उपलब्ध कराना, ठीक है, कायाकल्प करना लोगों का, जो जीने का तरीका है। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, हाँ ये भी आप बनाइए, एवरेज वाला क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका HCF निकालना है, ठीक है ना, HCF निकालना बहुत इजी वे में आप सब ये सब निकालिएगा। चलिए ये भी उसी तरह से है, आपको ये क्रमशः जो है जॉन, जॉनी, जनार्दन ये इतने इतने दिनों में करते हैं, एक साथ मिल करके तीनों। तो जैसे मैंने 2 व्यक्तियों को बताया था वैसे ही तीनों व्यक्तियों को आप जोड़ करके निकाल लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि ना ये जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, मतलब जो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 करके दे रखा है, कह रहा है कि ना कि सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में इनको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो व्यक्ति आएगा, ठीक है, व्यक्ति जब आएगा तो व्यक्ति से क्या बनेगा, व्यक्ति से परिवार बन जाएगा, ठीक है, परिवार से क्या बनेगा, समुदाय बन जाएगा, समुदाय से क्या बन जाएगा, समुदाय से आपका बन जाएगा देश बनेगा, ठीक है ना, समुदाय से देश बनेगा, और देश से क्या बनेगा, फिर विश्व बन जाएगा। तो ये वाला क्रम आपका सही है, 3, 1, 4, 2, 5, देखिए 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, कह रहा है कि सारे गिटार वाद्य यंत्र है। मान लीजिए ये गिटार है, मैंने जी लिख दिया। कह रहा है कि सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं, सारे क्या हैं, वाद्य यंत्र हैं, यही कंडीशन बनेगा ना, वाद्य यंत्र। कह रहे कि सारे वाद्य यंत्र जो है ये बैग पाइप है, सारे वाद्य यंत्र बैग पाइप है, मैंने यहाँ पर बी लिख दिया इसको, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी बैग पाइप वाद्य यंत्र है, सभी बैग पाइप वाद्य यंत्र हैं, नहीं, सभी नहीं है, देख रहे हैं कुछ तो इससे बाहर आ रहा है ना, क्योंकि ये आपका वाद्य यंत्र है, तो इससे बाहर गलत हो गया। सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं, सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं, नहीं सभी नहीं है, कुछ देखिए गिटार से बाहर भी वाद्य यंत्र हैं, तो ये गलत हो गया। सभी गिटार बैग पाइप है, सभी गिटार जो है बैग पाइप है, बिल्कुल पूरा इसी के अंदर आ रहा है, बैग पाइप के अंदर, तो ये वाला कंडीशन सही दिया गया। चौथा कंडीशन देख लेते हैं क्या है, कोई भी गिटार बैग पाइप नहीं, यानी गिटार बैग पाइप ही में ही आ रहा है, तो ये वाला गलत है, इसलिए ये वाला सही है। चलिए हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है, तो आपको भी पता है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है ना, तो यहाँ पर आकाशगंगा दे रखा है। उसके बाद देखिए रायसीना हिल्स कहाँ पर स्थित है। अब देखिए रायसीना हिल्स आप अक्सर सुर्खियों में रहता है, जब भी कोई भी मीटिंग वगैरह होता है, कोई भी डायलॉग वगैरह होता है, तो आप सुनते होंगे कि रायसीना हिल्स में फलाना फलाना की मीटिंग हुई, तो ये रायसीना हिल्स दिल्ली में है। तो अगर आप जानते हैं ना कि दिल्ली में है, तो सिर्फ आप इतना से ही पकड़ सकते हैं कि ये दिल्ली में है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति भवन यहीं पर स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर ये स्थित है, ठीक है। और रायसीना डायलॉग भी एक मीटिंग होता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी बना लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस वाला ये क्वेश्चन शायद दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये भी आप बना लीजिए, पढ़िए आराम से, सॉल्व करिए, अन्यथा टेलीग्राम से PDF लेकर के आप निश्चिंत से बनाइए। चलिए 2014 में 24 दिसंबर के दिन पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था। तो ये 2014 का क्वेश्चन है, और मदन मोहन मालवीय को जी को दिया गया था। और आपको 2024 वाला याद रखना है, 2024 में दरअसल ये 5 लोगों को दिया गया है ना। एक तो बिहार के आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को दिया गया है, ठीक है। तो ये आप अब वाला याद रखिएगा। चलिए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए, तो ये आपका आयोडीन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम,
ये आपको याद होगा ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम में जो होता है, ड्यूटेरियम यहाँ लिख देता हूँ, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है। और ट्राइटियम जो होता है, ट्राइटियम रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है, इसमें 2 होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इसमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है आपको। जयपुर राजधानी है, देहरादून राजधानी है, कोहिमा राजधानी है, ठीक है। तिनसुकिया किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, तिनसुकिया होगा यहाँ पर। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है बताइए, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। चलिए ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। चलिए गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक है। तो हमने पढ़ा भी है कि जो समुद्रगुप्त था उसका जो सिक्का था उस पर उसको वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के दरबारी कवि हरिसेन थे, ठीक है ना, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। चलिए उसके बाद देखिए इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान के सबसे अच्छा तरीका इसमें से क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर भस्मीकरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। और मैथ बिल्कुल जो RS अग्रवाल का जो आपके पास बुक है ना, आप उसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारा का सारा मैथ आपको वहीं से मिलेगा। डाटा बेशक चेंज है लेकिन जो तरीका है ना सारा वहीं से आपको मिलेगा। खूब मैथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। चलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरने वाला जो NH है, नेशनल हाईवे है, पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्घाटन के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। तो देखिए ये NH-37 है, लेकिन काजीरंगा के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए काजीरंगा असम में है और काजीरंगा जो है यहाँ से जो 4 जो मेन नदी है ये वहाँ से गुजरती है। कौन सी, एक ब्रह्मपुत्र हो गया, एक दीफू नदी हो गया, एक आपका हो गया मोरा, ठीक है ना। तो एक मोरा डीफू, एक मोरा, एक दीफू और ब्रह्मपुत्र, ये आप याद रखिएगा। 4 नदी सिर्फ आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये असम के गोलाघाट और नगांव जिला में है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये गोलाघाट, यहाँ मैं लिखता हूँ गोलाघाट और नगांव जिला में पड़ता है, 2 जिला में है, नगांव और गोलाघाट में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां सेंचुरी जो है किस टीम के खिलाफ बनाया था। तो ये बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बनाया हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पढ़ा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोनों का निर्माण, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये चिन्ह दिया गया और पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है लेटर का चिंता नहीं करना है। देखिए B3 है और E4 है, तो 3 और 4 यहाँ पर 7 हो गया। उसी प्रकार देखिए 11 और 13 24 हो गया, तो 9 8 8 कितना होगा, 17 तो होगा। यहाँ पर 17 दे रखा है, Q17, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा तलवार, कटार, कुदाल, छुरी, तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है। 3 एक तरह के हैं और एक असंगत है, तो असंगत आपको बताना है, तो इसमें से कुदाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आते हैं। तो देखिए ये आपका सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर क्या होगा, चांदी हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, चांदी हवा में सल्फर के साथ यानी कि गंधक के साथ अभिक्रिया करता है सल्फर के साथ, और सिल्वर सल्फाइड का लेप बनाता है, तो ये गंधक हो जाएगा। चलिए फिर उसी प्रकार से दिया गया है कि 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। घाटी, पठार, ग्लेशियर और पहाड़ी, तो देखिए घाटी, पठार और पहाड़ी एक है, ग्लेशियर थोड़ा सा अलग हो गया, बर्फ वाला हो गया। चलिए अक्षय के दामाद की शादी रिलेशन वाला है, बनाइए, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला देख लीजिए, आसान है, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो x का वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं तो देखिए 1 + 1/1 आ गया ना 2, यानी कि x की वैल्यू 1 ही है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, तो 1 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिएगा, हाँ
ये सब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि ना यहाँ पर ये छायादार आपको एरिया जो ये दिख रहा है, पूछ रहा है कि छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है। कह रहा है कि चॉकलेट पसंद करते हैं ए के सभी लोग, बी के लोग जो है 1 मिनट रुकिए, निम्नलिखित आलेख में एक में वे सभी लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं, और बी में सभी लोग जो शामिल हैं वो आइसक्रीम, ये चॉकलेट ये आइसक्रीम पसंद करते हैं, और सी के सभी लोग जो कैंडी पसंद करते हैं। तो छायांकित में क्या दर्शाया गया है, तो छायांकित में जो तीनों पसंद करते होंगे, क्योंकि ना कुछ एरिया इसका भी है, कुछ एरिया इसका भी है, कुछ देखते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है। हाँ, वे लोग जो चॉकलेट कैंडी और आइसक्रीम यानी कि तीनों पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया, मुख्यालय, तो आपको भी पता है फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि FAO का जो सोफिया 2020 डाटा था उसका अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, तो 2020 वाला भूल जाइए। और ये जो आपका सोफिया 2024 रिपोर्ट जो है आपका, ठीक है ना, उसके अनुसार हम बात करते हैं। अब ये 2024 के अनुसार हम बात करेंगे, तो इसमें भी चीन जो है सबसे आगे है मछली उत्पादन में, दूसरा स्थान पर इंडोनेशिया है इस रिपोर्ट के अनुसार, और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। तो कम से कम इतना याद आप रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। चलिए ये भी साधारण ब्याज वाला है। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है, तो ये 30%। चलिए उसके बाद देखिएगा इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को, आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था। अच्छा, कब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है ना, 1876 में किया था इन्होंने, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से देखिए किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSP, ये फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए ये फुल फॉर्म, ठीक है। तो शुभारंभ कब किया था, तो 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को, ठीक है, 15 अगस्त के दिन। चलिए उसके बाद देख लीजिए, पूछा गया है, ये आपका बना लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस वाला है। कंप्यूटर के एक मेन मेन्यू में डेस्क की लिस्ट होती है, तो ये कमांड्स की, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है, इसकी घोषणा किसने किया था, तो सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने, और ये कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है ना, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। उसके बाद देखिए एक अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये आपको याद भी होगा 111 किलोमीटर, ठीक है ना, 111 किलोमीटर। और दो देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है, तो 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है, ये भी आप याद रखिएगा, दो देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो चूंकि ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, अभी की बात कर लेते हैं, तो सुमन बेरी हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा अभी के सुमन बेरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बना लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए सभी रसोई घर शयन कक्ष, जैसे मैंने आपको बताया था सभी रसोई घर यानी कि मैंने किचन बना लिया, सभी रसोई घर शयन कक्ष यानी कि बेडरूम है, ठीक है। कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है, कोई भी शयन कक्ष जो है यानी कि कोई भी बेडरूम जो है वो हॉल नहीं है, तो ये हॉल हो गया आपका, हॉल में डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब कंडीशन पढ़िए, कह रहा है कि कुछ शयन कक्ष रसोई घर है, कुछ शयन कक्ष बेडरूम जो है ये रसोई घर है, बिल्कुल ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, सही हो जाएगा ये वाला। कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, नहीं बिल्कुल है, पूरा का पूरा इसमें आ रहा है, तो ये गलत हो गया। सभी हॉल रसोई घर है, नहीं हॉल और रसोई घर में कोई कनेक्शन ही नहीं है। कुछ रसोई घर हॉल है, नहीं इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन एक राइट आंसर होगा। चलो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, ये नया प्रश्न हो सकता है, 16 मई के दिन मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये आपका ग्राफ दे रखा है और इससे सॉल्व करना है आपको। चलिए और ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देख लीजिए, ये लाफ्टर को इस तरह से लिखा जाता है, मतलब एल का बाद एम, ए के बाद बी, यू के बाद भी, यानी कि अगला एक एक बढ़ता जा रहा है, तो डी का ई हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, पी का क्यू हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा, फिर एस का टी, आई का जे, ओ का पी और एन का ओ, तो ये वाला देख लीजिए यहाँ बन रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये ब्लड रिलेशन वाला है,
मतलब रिलेशन वाला, संबंध वाला। देखिए प्रशासनिक विभागों में पढ़िए, नीचे कथन और उसके बाद तर्क दिया गया, बताएं कि इनमें से कौन तर्क कथन का संबंध पुष्ट करता है। देखिए प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ये आपका कथन दे रखा है, ठीक है। और तर्क में कह रहा है कि हाँ वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल, आप देखते होंगे कि कोई भी बड़ा अफसर है ना बहुत दिनों तक नहीं रहता है, तो बिल्कुल ये आपका कंडीशन सही बन रहा है। नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता है, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, मतलब पसंद आए ना आए ट्रांसफ़र तो होना ही है, कारण इसका ये वाला सही होगा। देखते हैं क्या दिया है, केवल तर्क एक पुष्ट है, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार से कह रहा है कि एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, भाई अगर नहीं सजाते तो ये पेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता? आप बताइए, अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो आप पढ़ाई क्यों करते हैं? सेम वही कंडीशन है, XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि लोग घरों को सजाना चाहते हैं, तभी तो पेंट हो रहा है ना। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। और केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बनाते हैं, नहीं, आप लाल हरा पीला थोड़ी बनाएंगे, आपको कोई सा भी पेंट पसंद है आप करा लीजिए। ये वाला गलत है, ये वाला पुष्ट कर रहा है, मतलब सही है। देखिए क्या दे रखा है, केवल धारणा एक निहित है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, कम ज़्यादा रिलेशन दे रखा है, रात दिन मतलब अपोजिट का, उल्टा का। मुलायम नाजुक, नहीं, मुलायम का कठोर होगा, हार्ड होगा। मीठा खट्टा सही है, तो ये वाला आपका सही नहीं, असंगत है, मतलब 3 देख रहा है, एक समान है और एक असंगत है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि कानून, लॉ, ऑर्डर, तो क्राइम क्या होगा, क्राइम पनिशमेंट आपको, ठीक है, सजा दिया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। देखिए ये सबसे छोटा है, ठीक है, ये सबसे, इसमें से ये छोटा है, ठीक है, 1, उसके बाद कौन, 4, उसके बाद कौन, उसके बाद आपका हो जाएगा 3, उसके बाद कौन, उसके बाद 5, उसके बाद 2, 1 4 3 5 2, 1 4 3 5 2, 1 4 3 5 2, ठीक है, ऑप्शन डी मतलब सी, 3 नंबर। चलिए, हाँ ये वाला पैटर्न में आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। आंसर तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन तरीका मैं बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर स्पष्ट आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। दिख रहा है, यहाँ पर W है, यहाँ पर A है, यहाँ पर T है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, ये S है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर ये वाला लाइन को आप ध्यान रखिए, इस साइड आप जब आएंगे तो W, अब देखिए W जो है ना, W का पोजीशन कितना है, मतलब W छोड़िए पोजीशन, W का अपोजिट क्या होगा, W का अपोजिट होगा D, होता है ना। D का पोजीशन कितना है, 4 है, इसलिए यहाँ पर आपको 4 दे रखा है, ठीक है। S का पोजीशन छोड़िए, S का अपोजिट क्या होगा, तो S का अपोजिट जो होगा वो आपका हो जाएगा H, ठीक है। S का अपोजिट क्या होगा, H होगा, और H का पोजीशन कितना है, 8 है, समझ गए। A का अपोजिट Z होगा, Z का 26 दे रखा है। T का अपोजिट कितना होगा, T का अपोजिट आपका हो जाएगा, बताइए, T का अपोजिट आपका G हो जाएगा, और G का कितना है, 7 है, ठीक है, क्योंकि T पीछे से काउंट करिए, ठीक है। Z Y X W B U और T 7वें नंबर पर आ रहा है, तो इधर से A B C D E F G 7वें नंबर पर आएगा, तो यहाँ पर इसीलिए 7 दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, ये आपका बना लीजिएगा, ये सब हल्का क्वेश्चन होता है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, स्कोर बताइएगा कि जीके वाले में मतलब जितना आप बनाए पेपर कितना उसमें से आपका सही हुआ है। देखिए, अब देखिए 5 और 18 के बीच में कितना गैप है, 5 और 18 के बीच में 13 का गैप है। फिर 18 और 39 के बीच में कितना का गैप है, 18 और 39 के बीच में कितना का गैप है, तो 21 का, ठीक है। फिर 39 और 68 के बीच में कितना गैप है, 29 का। देख लीजिए, 39 और 29 जोड़ेंगे तो 9 9 8, मतलब 9 9 18, 3 2 5 1 6 68 आ गया। फिर इसके बीच में कितना गैप है, तो इसके बीच में आपका गैप हो जाएगा इस कितना, 37 का, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है क्या आएगा। देखिए, अब देखिए 13
8 का गैप ये चल रहा है, सब ध्यान से देखते जाइए। 13 8 21, 21 8 29, 29 8 37, 37 और 8 45, यानी कि 105 में 45 जोड़ेंगे, अगला टर्म आपको मिल जाएगा 150। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।